सपा की राह पर निकली बीजेपी। अखिलेश के पीडीए वाले फार्मूले पर अब बीजेपी की निगाहें। अखिलेश यादव का पीडीए बनाम बीजेपी का पीडीए। 2027 में किसका फार्मूला होगा सुपरहिट, अखिलेश यादव या फिर योगी? चलिए आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2 साल के बाद है, लेकिन सियासी बिसात अभी से ही बिछाई जाने लगी है। सपा 2024 के चुनाव में हिट रहे अपने पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वाले फार्मूले के सहारे 2027 की जंग फतेह करने की रणनीति बना रही है। अखिलेश यादव के पीडीए फार्मूले को काउंटर करने के लिए बीजेपी भी पीडीए समीकरण का दाव चल रही है। बीजेपी ने यूपी में जिस तरह माइक्रो लेवल पर जाकर बूथ और मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति में दलित और पिछड़ों को जगह दी है, उसमें एक बात साफ है कि पार्टी 2027 के चुनाव को लेकर अभी से अपने सोशल इंजीनियरिंग को मजबूत करने में लग गई है। यूपी की सियासत में सपा की पीडीए बनाम बीजेपी की पीडीए का दांव खेला जाने लगा है, लेकिन दोनों के पीडीए फार्मूले में सिर्फ एक का मायने बदल जाते हैं। सपा के पीडीए का अर्थ पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक है, तो बीजेपी के पीडीए का मतलब पिछड़ा दलित और आधी आबादी है। ऐसे सवाल उठता है कि 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में किसका पीडीए फार्मूला जीत की गारंटी होगा। 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद अखिलेश यादव ने सपा को MY यानी कि मुस्लिम यादव छवि से बाहर निकालने के लिए पीडीए का फार्मूला बनाया था, जिसमें पिछड़ा वर्ग के साथ दलित और अल्पसंख्यक वोटों के समीकरणों को साधने की स्ट्रेटजी बनाई गई थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने पीडीए फार्मूले के तहत टिकट बांटे थे, लेकिन मुस्लिम और यादव को उनकी आबादी के हिसाब से टिकट देने के बजाय कुर्मी और गैर यादव ओबीसी को अहमियत दी थी। कांग्रेस के साथ गठबंधन होने के चलते मुस्लिम समाज ने एक मुश्त होकर सपा को वोट दिया। कुर्मी, मल्ला और मौर्य समाज को ज्यादा टिकट दिए जाने से सपा ने यूपी की 80 में से 37 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी को सिर्फ 33 सीटों पर ही जीत मिली थी। यूपी में सीटें कम होने के चलते ही बीजेपी अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा नहीं जुटा सकी और पीएम मोदी को सहयोग दलों के सहारे सरकार बनानी पड़ी। यूपी में मिली शिकस्त से सबक लेते हुए बीजेपी ने भी पिछड़े और दलित वोटों पर खास तवज्जो देने की रणनीति बनाई। सपा के संगठन को देखें तो 15 बनाम 85 का फार्मूला बनाने के चलते ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 85% के करीब दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यक समाज के नेताओं को पार्टी संगठन में जगह दे रखी है। प्रदेश संगठन को देखें तो सपा की 182 सदस्यीय कार्यकारिणी में पीडीए की छाप दिख रही है। सपा ने पदाधिकारी के तौर पर जिन 70 चेहरों को जिम्मेदारी सौंपी थी, उसमें 59 यानी कि 85% पीडीए समाज से है। इनमें 30 चेहरे गैर यादव ओबीसी समाज से हैं। यह संख्या 41% है। सपा प्रदेश संगठन में जरूर कश्यप, निषाद, बिंद, मौर्य, कुर्मी, शाक्य, कुशवाहा, पटेल, लोधी जैसे पिछड़ी जातियों के चेहरे को संगठन में रखा गया है, लेकिन विधानसभा और जिला अध्यक्ष की लिस्ट में यादव समाज का ही दबदबा नजर आता है। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से आधे से ज्यादा जिले में सपा के अध्यक्ष की कमान यादव समुदाय के हाथ में है। इसके अलावा अखिलेश यादव की कोर कमेटी को देखें तो गैर यादव ओबीसी नेता नजर नहीं आते हैं। इसके अलावा मुस्लिम का प्रतिनिधित्व देने की बात जरूर सपा करती है, लेकिन संगठन से लेकर अल्पसंख्यक बहुल जिले की कमान भी यादव समाज के नेताओं के हाथ में है। वहीं बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक का फोकस दलित और पिछड़े वर्ग पर भी है। बीजेपी ने दलित और पिछड़े वर्ग को संगठन में जगह देने के लिए सवर्ण समाज के नेताओं की संख्या कम की है। बीजेपी संगठन से लेकर सत्ता तक में पिछड़े और दलित समुदाय की भागीदारी बढ़ाने में जुटी है, जिसमें गैर यादव ओबीसी और गैर जाटो दलित समाज के ऊपर से लेकर नीचे स्तर तक यानी कि प्रदेश संगठन में बूथ स्तर तक देने की कवायद कर रही है। 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी अपनी नई टीम तैयार कर रही है, जबकि सपा में यादव समाज का ही दबदबा जिला संगठन में दिख रहा है। अब देखना है कि 2027 में चुनाव में किसकी सोशल इंजीनियरिंग हिट रहती है। आप सभी को क्या लगता है 2027 में यूपी में किसकी सरकार बननी चाहिए? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।